नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी वर्णिका का पहला अध्ययन दही वाली मगम्मा कहानी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सातकोड़ी होता, ऑप्शन डी सुजाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास हैं और श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 19 जून 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी 6 जून 1891 ईस्वी में, ऑप्शन सी 6 जून 1851 ईस्वी में, ऑप्शन डी 6 जून 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए वेंकटपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों मगम्मा जो है अवलूर के पास वेंकटपुर नामक एक गांव था, स्थान था, मगम्मा वहीं की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया? बी आर नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया? ऑप्शन ए ढहते विश्वास, ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी माँ। ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी माँ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? ऑप्शन ए रंगप्पा, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन डी माँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मगम्मा के ही गांव का रहने वाला एक लंपट और जुआरी किस्म का आदमी था जिसका नाम था रंगप्पा, और रंगप्पा ही मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। ठीक है दोस्तों, यह कर्ज मांग रहा था कौन? तो रंगप्पा। चलिए दोस्तों अगला देखते क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? ऑप्शन ए नंजम्मा, ऑप्शन बी सविता, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी सावित्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मगम्मा की बहू का नाम था नंजम्मा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? ऑप्शन ए खाना बनाने को लेकर, ऑप्शन बी बच्चे की पिटाई को लेकर, ऑप्शन सी गहने के लिए, ऑप्शन डी दही बेचने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सास और बहू में जो लड़ाई हुआ था वह बच्चे की पिटाई को लेकर के ही हुआ था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी माठा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों मगम्मा जो है वो दही बेचने का काम किया करती थी। ठीक है दोस्तों, गांव गांव से होते हुए वह शहरों में भी बेचा करती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी पापाती, ऑप्शन सी मगम्मा, ऑप्शन डी सीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों दही वाली मगम्मा कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वह मगम्मा है, क्योंकि मगम्मा के ही इर्द गिर्द कहानियाँ घूमती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा? मगम्मा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी बेंगलुरु से, ऑप्शन डी कोलकाता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दही वाली मगम्मा कहानी के जो कथावाचक हैं वह बेंगलुरु से है।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों दही वाली मगम्मा कहानी जो है वह कन्नड़ भाषा से अनुदित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों क्या है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। ऑप्शन ए बेटे के पास, ऑप्शन डी माँ जी, ऑप्शन बी माँ जी के पास, ऑप्शन सी थानेदार के पास, ऑप्शन डी राजा के पास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मगम्मा जो है अपना पैसा बैंक में रखना चाहती थी, परंतु बैंक जाने का उसको उतना मतलब ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह पैसा माँ जी के पास ही रखना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या। लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है। लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है। ऑप्शन ए सास को, ऑप्शन बी बहू को, ऑप्शन सी बेटे को, ऑप्शन डी ससुर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए रामपुर के, ऑप्शन बी वेंकटपुर के, ऑप्शन सी मधेपुर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रंगप्पा मंगमा के ही गांव का यानी मगम्मा के ही गांव का रहने वाला था और मगम्मा भी वेंकटपुर की ही थी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वेंकटपुर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। रंगप्पा कौन था। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी जुआरी, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी किसान। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रंगप्पा जो था लंपट और जुआरी किस्म का आदमी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन ए सूती के, ऑप्शन बी मखमल के, ऑप्शन सी रेशम के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मगम्मा जो है मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है। ऑप्शन ए माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहुओं को, ऑप्शन डी छात्रों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह जो कहानी है यह बहुओं को संदेश देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। मगम्मा क्या खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी। ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी पान सुपारी, ऑप्शन सी खैनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मगम्मा जो है पान सुपारी खाया करती थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है और मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह पंक्ति किस पाठ की है। यह पंक्ति किस पाठ की है। ऑप्शन ए ढहते विश्वास, ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी माँ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह जो पंक्ति है यह दही वाली मगम्मा कहानी की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था। ऑप्शन ए मंगम्मा का पुत्र, नंजम्मा का भाई, मगम्मा का पति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों रंगप्पा जो था ना ही मंगम्मा और ना ही नंजम्मा किसी का मतलब दोनों का कोई नहीं लगता था। ठीक है दोस्तों, वह उसी के गांव का रहने वाला एक जुआरी था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। यानी दोस्तों झगड़ा जो हो गया था उसको शांत करने का माध्यम कौन था। ऑप्शन है मगम्मा का पोता, ऑप्शन बी मगम्मा का बेटा, ऑप्शन सी रंगप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मगम्मा का पोता ही था जो झगड़ा को मिटा दिया, ठीक ना, और
उसी के कारण अच्छा संबंध फिर स्थापित हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? ऑप्शन ए बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन बी एक शिक्षिका, ऑप्शन सी मगम्मा का भाई डैश होगा यहाँ पे, तो मगम्मा का भाई समझिएगा। अगला है सॉरी मगम्मा का बेटा, ऑप्शन इसी में होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, तो यहाँ समझ जाइएगा ये जो है यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो यह मगम्मा का बेटा, ये ऑप्शन डी में हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? ऑप्शन ए बहन जी, ऑप्शन बी मौसी जी, ऑप्शन सी माँ जी, ऑप्शन डी काकी जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कथावाचक को मगम्मा माँ जी कहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मगम्मा के परिवार में खुद मगम्मा थी, उसका बेटा, उसका बहू, एक पोता। तो कुल मिलाकर के उसके यहाँ कुल संतान कितने थी? कुल सदस्य कितने थे? तो वो 4 थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, दही कौन बेचा करती है? दही कौन बेचा करती है? ऑप्शन ए मगम्मा, ऑप्शन बी निवास, ऑप्शन सी पापाती, ऑप्शन डी रंगप्पा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दही जो बेचा करती है वह मगम्मा बेचा करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांव में जुआरी कौन था? गांव में जुआरी कौन था? दोस्तों पहले ही जान चुके इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांव में जुआरी कौन था? ऑप्शन ए रंगप्पा, ऑप्शन बी पापाती, ऑप्शन सी मगम्मा, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रंगप्पा जो था मगम्मा के ही गांव का एक लंपट और जुआरी था। ठीक ना, जुआरी किस्म का आदमी था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सास बहू की लड़ाई में बेटे ने किसका साथ दिया था? सास बहू की लड़ाई में बेटे ने किसका साथ दिया था? ऑप्शन ए माँ का, ऑप्शन बी पुत्र का, ऑप्शन सी पत्नी का, ऑप्शन डी रामू का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सास और बहू की लड़ाई में जो है बेटे ने पत्नी का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? इसका भी आंसर आप लोग जान गए हैं, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो ऑप्शन ए में है मगम्मा, ऑप्शन बी पापाती, ऑप्शन सी रंगप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। मगम्मा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी है? मगम्मा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मगम्मा जो है कर्नाटक प्रदेश के गांव की एक भारतीय नारी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? ऑप्शन ए रास्ते में, ऑप्शन बी शहर में, ऑप्शन सी घर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमराई का कुआं जो था वह रास्ते में था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, इन किस स्थान से है? ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए में पटना से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी बेंगलुरु से, ऑप्शन डी कोलकाता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती है। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी घी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मगम्मा जो थी वह दही बेचने का व्यापार करती थी और कथाकार को वर्षों से मगम्मा दही दिया करती थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अधिक बुद्धिमान कौन थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी। ऑप्शन ए मगम्मा, ऑप्शन बी गांव की एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन सी नजम्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मगम्मा और नजम्मा में सबसे अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए एक नगरी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक ना, यहाँ होगा नगरीय, एक नगरीय महिला की, एक नगरीय महिला की, समझिएगा दोस्तों, एक नगरीय महिला की। ऑप्शन बी एक ग्रामीण महिला की, ऑप्शन सी एक संभ्रांत महिला की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मगम्मा जो है एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बहू की दशा है, बहू की दशा है। ऑप्शन ए मगरमच्छ सी, ऑप्शन बी मछली सी, ऑप्शन सी गाय सी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम लोग पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन जान चुके हैं कि लेखक जो है मगरमच्छ की उपमा बहू को दी थी। यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि बहू की दशा है, तो क्या हो जाएगा मगरमच्छ सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। मगम्मा का किससे विवाद था। मगम्मा का किससे विवाद था। ऑप्शन ए पति से, ऑप्शन बी बेटे से, ऑप्शन सी बहू से, ऑप्शन डी पोते से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मगम्मा का जो विवाद था वह बहू से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन डी नगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मगम्मा जो है दही वाली मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। ऑप्शन है रोजाहा, ऑप्शन बी बाड़ी, ऑप्शन सी साप्ताहिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। ऑप्शन ए कर्णफूल, ऑप्शन बी कड़े, ऑप्शन सी झुमकी, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों मगम्मा अपने बेटे के ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, तगड़ी इत्यादि सब कुछ दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी वेंकटेश, ऑप्शन डी बलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चूँकि दोस्तों हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी मास्ती वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन डी राजूदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी। घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी। कहने का मतलब झगड़ा हमेशा लगा रहता था। किससे। ऑप्शन ए पति से, ऑप्शन बी बेटी से, ऑप्शन सी बहू से, ऑप्शन डी सास से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मगम्मा का जो हमेशा विवाद लगा रहता था, हमेशा झगड़ा रहता था, किससे, बहू से। घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, तो वह बहू से नहीं बनती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था। ऑप्शन ए रंगप्पा, ऑप्शन बी पति, ऑप्शन सी सरजू, ऑप्शन डी अजनबी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगम्मा का हाथ जो है वह रंगप्पा ने पकड़ा था। अगला क्वेश्चन है,
मिठाई लेकर किसने भागा था? मिठाई लेकर किसने भागा था? ऑप्शन ए कुत्ता ने, ऑप्शन बी कौवा ने, ऑप्शन सी चूहा ने, ऑप्शन डी पोता ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जब मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ला रही थी तो रास्ते में ही कौवा उसके टोकरे से मिठाई का पुड़िया ले उड़ा था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होर लगी है, यह पंक्ति किस पाठ की है? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होर लगी है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ढाहते विश्वास, ऑप्शन डी दही वाली मगम्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होर लगी है, यह पंक्ति दही वाली मगम्मा कहानी की है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ढाहते विश्वास, ऑप्शन डी दही वाली मगम्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दही वाली मगम्मा कहानी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता अगर इस चैप्टर का रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।